रामनिवास ऊर्जा खेड़ा जी ने 4.5 पौने 5 साल सत्ता भोगा है। हमारे लोग पूछते रहते थे विधायक जी कहाँ मिलेंगे, और लोग बताते हैं आगे कि विधायक जी फोन ऑन होता था, बेल भी जाती थी, विधायक जी ने फोन नहीं उठाया कभी। और रही बात काम करने की, आज 550 करोड़, पीछे मेरे ख्याल 600 करोड़ एक प्रतिस्पर्धा रही कि जो जेजेपी के लोग थे वो अलग पत्थर अपना लगा रहे थे, अलग प्रचारित कर रहे थे दुष्यंत चौटाला जी के नाम पे। हमारे विधायक जी बीजेपी का गुणगान करते थे, हालांकि सदस्य वो जेजेपी के थे, लेकिन खट्टर साहब का और दूसरे बीजेपी के मंत्रियों का उनका गुणगान विधायक जी करते रहते थे कि इतना पैसा मैं लाया। तो इनकी जो आपसी प्रतिस्पर्धा थी उसमें नुकसान जो है नरवाना हल्के का हुआ। इनका कुछ नहीं गया, इनकी अपनी जेबें तो सब देख जनता जानती है। अब भी करें बात 550 करोड़, अब वो कहाँ लगाया है, कहाँ गया वो पैसा, इसका जवाब तो वो देंगे और जनता उनसे लेगी नहीं। एक दिन वोट डाल दिया, अपनी जिम्मेदारी खत्म। और मैं जो बात कर रहा हूँ, अब हिस्सेदारी चाहिए कि 5 साल कोई भी कैंडिडेट आए, मैं नहीं कहता मैं ही आता हूँ, कोई भी आए, मैं आऊं तो मुझसे भी सवाल हो कि आप 5 साल हम आपको विधायक बना रहे, हमारे लिए क्या करोगे आप, हमारी भागीदारी हिस्सेदारी कहाँ है, हिस्सेदारी चाहिए इस बार। राम राम जी, मैं आपका अपना संदीप हरियाणा और मैं संदीप तनोता। स्वागत है आपका हमारे आज के नए शो चुनाव पर चर्चा। आज के जो चुनाव पर चर्चा हम करने लग रहे हैं वो चुनाव की चर्चा जो 90 हल्कों में से नरवाना हल्का है जो उस पर बात करेंगे। साथियों, आप लोगों ने पता है कि चुनाव आयोग ने जो चुनाव की डेट क्लियर कर, और नरवाना का विधानसभा चुनाव अब की बार बड़ा रोमांचक होने वाला है, क्योंकि नरवाना के अंदर 44 कैंडिडेट है और 44 के 44 जो टिकट का दावा कर रहे हैं, और हर किसी के मन में है कि मैं नरवाना का विधायक बनूं। तो उन्हीं के बीच में से हमारे बीच में आज सज्जन सिंह जी। सज्जन सिंह जी, स्वागत है आपका हमारे। आपका भी, आपके चैनल के सभी दर्शकों का और हल्का नरवाना के सभी निवासियों का हाथ जोड़कर अभिवादन। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने बता दें, जो लोकसभा चुनाव पीछे हुए थे, जब एक नारा चला था, संदीप आपा ने देखा था, इबके कांग्रेस, मतलब हरियाणवी भाषा में इबके कांग्रेस। तो सज्जन जियों का ये आप देख सको हो, भाई संदीप भी ले रहे हैं, तो इसमें भी सबसे ऊपर ये लिखा है इबके कांग्रेस। तो ये नारा है, और इस नारे को लेकर जो कांग्रेस ने लोकसभा में जीत पाई है उसी को लेकर हम उनसे बातचीत करांगे। तो इस सबसे पहला पे स्टार्टिंग कर लिया कि आपका जो राजनीतिक की बात करा, तो आपने कब से किस तरह स्टार्ट की और कांग्रेस पार्टी ही क्यों चुनी? छात्र जीवन से मैंने राजनीति में पदार्पण किया, मैं कॉलेज लाइफ में था तो एनएसयूआई में शुरू में प्रदेश सचिव बना था। उसके बाद यूथ कांग्रेस में आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो मुझे प्रदेश महासचिव बनाया गया। उसके बाद महिला कांग्रेस को छोड़ के कांग्रेस की जितनी भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं सब में पार्टी ने जब जब जो जिम्मेवारियां दी मुझे स्टेट में नेशनल में, तो मैंने बखूबी निभाई। और कांग्रेस के प्रति निष्ठा इतनी है कि मेरा अपना ये कहना होता है कि जो कहीं कट लग जाए तो खून लाल नहीं निकलेगा, तिरंगा निकलेगा। अच्छा सज्जन सिंह जी, पहले तो आप ये बताओ, क्योंकि नरवाना की जनता है जो, वो आज तक इस बात से रूबरू नहीं कि सज्जन सिंह है कहाँ, मतलब पूरा परिचय जो आपका वो दे, मतलब आपका जो नाम आवे है तो कहते हैं कहीं बाहर से उतरे हुआ, मतलब बाहर से है। हाँ, ये आपका क्वेश्चन जो है इसका जवाब ये है कि 3 पीढ़ी पहले बड़सिकरी से हम लोग गए थे। दादाजी किसान रहे, बहुत बड़ा आंदोलन भी किया, भूमि किसानों के लिए। इंदिरा जी के साथ जब पीएम बनी तो बड़ी उस पर चर्चा हुई, आंदोलन हुआ पूरा, कुछ लोगों की शहादतें भी हुई। और पूरे भारत में भूमिहीन जो किसान थे, जिनको मुजारे भी बोलते थे यार, उनको जमीनें इंदिरा जी ने अलॉट की। उस आंदोलन से दादाजी का जो व्यक्तित्व था उनसे प्रेरणा लेके राजनीति में मैंने भी कदम पदार्पण किया कि कुछ समाज हित में, देश हित में मुझे भी आगे आना। अच्छा, पहले एकदम से सिरसा लोकसभा की सीट लेना, टिकट लेना, और अब नरवाना में एक एमएलए के टिकट लेना, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। देखिए, 15 साल से मैं नरवाना के अंदर ही सेवा कर रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार कर रहा हूँ। और जब एमपी चुनाव की बात आई तो क्योंकि नरवाना सिरसा लोकसभा का एक क्षेत्र है, उसका अंग है, हिस्सा है, तो मैंने भी अप्लाई किया। और मैं पार्टी हाईकमान को, कांग्रेस पार्टी को धन्यवादी भी हूँ, उनका आभारी भी हूँ। इस पैनल में मेरा नाम गया और बड़ी बहन कुमारी शैलजा जी को पार्टी ने कैंडिडेट घोषित किया, तो हम सब ने मिलके
बहन जी को जिताने का काम किया। आज तक जितनी मेहनत हम कर सकते थे उससे डबल हमने करके जो रिजल्ट था वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लेके आए। शैलजा जी का नाम मानते पहले लगातार नाम मानते थे दो व्यक्तियों की, एक प्रदीप नरवाल, एक सज्जन सिंह जी। अगर बात ये हो रही थी अगर शैलजा जी वहां से चुनाव सिरसा से नहीं लड़ेगी तो सज्जन चुनाव लड़ेंगे, और सज्जन भी नहीं लड़ेंगे तो प्रदीप जरूर लड़े, मतलब आप तीनों में से मतलब एक पक्का होगा जी। तो आपको लग रहा था कि मतलब आप पार्टी जो आपके ऊपर विश्वास कर रही है रोज, आप वो चुनाव किस तरह आप लड़ते हैं, किस तरह उसको देखते हैं आप? 24 साल का राजनीतिक करियर है, मेरा अनुभव है, और पूरे देश में लगभग पार्टी ने जब जब जो जिम्मेवारियां दी हैं तो पार्टी को भी मुझ पे विश्वास है और मेरी भी पार्टी में गूढ़ मतलब गहरी आस्था है। तो पार्टी मुझे जिम्मेवारी देती तो बड़े निष्ठा के साथ और तरीके से चुनाव भी लड़ते और चुनाव जीतते भी। और मैं तो आज भी ये मानता हूँ कि बहन जी जो चुनाव जीती हैं वो हर कांग्रेसी की जीत है, उसमें मैं भी शामिल हूँ, पूरी कांग्रेस पार्टी शामिल। संदीप भाई साहब ने बताया कि 3 नाम, और आज नरवाना के अंदर है कांग्रेस में 44 नाम, तो क्या लगता है मुकाबला कैसा रहेगा? जिसमें 44 में आपका खुद का 44 में आपका खुद का भी नाम। देखिए ये बड़ी, मैं तो इसको एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा मानता हूँ कि आज जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है वो भी चाहता है कि मैं भी नेता बनूं और हल्के के लिए कुछ करूं, कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ करूं। तो सभी साथियों का स्वागत है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा तो होती है। 44 जो नामों में से मान के चलिए आपका नाम आ जाता है तो चलो वो तो उनसे क्वेश्चन है, वो अगर किसी और का नाम आ गया तो सज्जन सिंह फिर किस तरह रहेगी? देखिए मैं कांग्रेस पार्टी का निष्ठावान सिपाही, चुनाव आते जाते रहते हैं लेकिन दिल के अंदर, दिमाग के अंदर, रोम रोम में कांग्रेस समाई। तो जिस भी साथी को पार्टी मौका देगी हम उसके साथ चुनाव आगे बढ़ाएंगे और जीत पार्टी के खाते में डालेंगे। अच्छा, नरवाना की बात करें तो नरवाना इनेलो का एक गोल्डन हल्का बताया जाए, तो अब क्या है कि मतलब ज्यादा प्रत्याशी देखे जा रहे तो कांग्रेस में ही देखे जा रहे टिकटार, तो क्या लगता है आपकी बार नरवाना के अंदर कांग्रेस की लहर? ये नरवाना, क्योंकि हम नरवाना में बैठे हैं तो नरवाना की बात कर रहे हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव में बाहर भी ड्यूटियां लगी थी जैसे, तो देश में ही कांग्रेस की लहर थी। और आज हरियाणा में जहां भी जाते हैं किसी भी हमारे जो नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व, उसकी रैली बहुत ज्यादा सक्सेस सफल हो रही है, जितने मेहनती कार्यकर्ता हैं वो भी। तो इससे होता है कि जनता ने पूरा मन बना लिया है कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को हरियाणा की जनता की सेवा करने का मौका इस प्रदेश की जनता देगी। और जो पिछले 15 सालों नरवाना की बात करें तो बहुत ज्यादा हम पिछड़ते ही चले गए लगातार, और पिछड़ापन आज भी जारी है। उसकी वजह पे भी चर्चा करना चाहूंगा कि 15 सालों में जो हमने यहाँ लोकल विधायक जो बनाए, हमने ये नहीं देखा कि उसकी कार्यप्रणाली क्या है, उसके विचारधारा क्या है, आगे उसके मैनिफेस्टो क्या है। किसी बड़े नेता का फोन आ गया और हमने उसको किसी भी तरीके से माने उसके आदेश की पालना करते हुए अपने ऐसे विधायक बना दिए जिनको अपनी खुद की ताकत का नहीं पता था, शक्तियों का नहीं पता था, या जिनको पता था तो उन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई। उसका कारण ये है कि आज नरवाना हल्के की कोई भी सड़क देख लो आप, शहर की सीवरेज व्यवस्था है, हॉस्पिटल की व्यवस्था है, शिक्षा स्कूलों की व्यवस्था है। आज सारी व्यवस्थाएं हमारी जो आगे बढ़ने का तौर तरीका आदमी का होता है, समाज का आगे बढ़ता है जैसे, वो सारी आज बीमार। उसके लिए सीधे सीधे दोषी जो हमारे प्रतिनिधि रहे हैं, जिनको हमने विधायक बनाया, एमपी बनाया, हमारी एमपी साहिबा थी बहन पीछे जो कभी धन्यवाद करने भी नहीं आई, और उनका पहला भाषण तो था संसद के अंदर जब गई तो उन्होंने कहा कि मेरे पार्लियामेंट में एक छोटा सा क्षेत्र है नरवाना, उसका पानी का वहां के लोग वाटर मैनेजमेंट के बारे में कुछ नहीं जानते, सारा दिन जो पीने का पानी है गलियों में बहता है। लेकिन बहन जी को मैं उस टाइम भी मैंने बोला था और आज फिर मैं बताना चाहता हूँ, वो सप्लाई का पानी नहीं, वो सीवरेज का पानी गलियों में बहता है। और संदीप सबसे ज्यादा वोटों से सुनीता दुग्गल नरवाना से जीती थी, और फिर भी उसने पहली बार मतलब उसने पार्लियामेंट में जाकर पहला क्वेश्चन जो उसने किया तो यही किया था कि नरवाना का जो जल स्तर जो पानी का गिर रहा है, लोगों को वाटर मैनेजमेंट का नहीं पता, इस तरह का था। अच्छा जी, आपने जैसे कि क्या नरवाना ही नहीं आपकी 12वीं ड्यूटी लगी थी सजन जी, कि अब की बार कांग्रेस लगातार हर क्षेत्र में दिखाई दे रही है आती हुई, लेकिन आप ये कैसे मान सकते हैं नरवाना के अंदर कांग्रेस किस तरह आ सकती है? कांग्रेस का कितने सालों से सूखा है?
देखिए, अगर मैं कांग्रेस पार्टी की नीतियां हम्म। और जो नेतृत्व है या कांग्रेस का जितना उनका कार्य करने की जो प्रणाली है, क्षमता है, उसके आधार पे मैं कह सकता हूं कि जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी चीफ मिनिस्टर थे तो हमारे यहीं के बेटे ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया था, उसके कांग्रेस बाद पार्टी को स्थापित किया था। उसके बाद सूखा है। हाँ, उसके बाद 15 साल सूखा 15 रहा, साल सूखा रहा। लेकिन इस बार मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि यहाँ से जीतेगा और जो 15 साल लगातार हम पिछड़ते चले गए इलाके में, उसको हम दोबारा से उसकी जो है कमी है उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे और निश्चित तौर पर हम इस इलाके के लिए कुछ करना चाहते हैं। संदीप, जो इनका जो मैनिफेस्टो की जगह जो इन्होंने ये मतलब क्वेश्चन सरकार के ऊपर डाल रखी है, इन पे आप चर्चा कर लें तो मतलब इनमें से आप देखो, इनमें से सबसे पहला भी है, दूसरा भी है, तो इन पे सजन जी से अपन पूछो भाई कौन सा क्वेश्चन आपने लगाया जो इनका सही नहीं लगता। एक तो सबसे बड़ा तो 80 करोड़ 1000 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला का आपने कहा है जी। तो ये आप बीजेपी से सवाल कर रहे हैं? ये बीजेपी की जो सरकार हरियाणा में चल रही है उनसे ये सवाल है मेरे 22 क्वेश्चन कि आपने हरियाणा की जनता ने आपको मौका दिया कि आप सेवा करेंगे और आपने केवल और केवल जुमलों के सहारे इस प्रदेश को पीछे धकेलने का काम किया। तो उनसे मेरी एक क्वेश्चन है। अच्छा, ये आपने खुद ने तैयार हाँ, कर ये मैंने खुद ने तैयार किए हैं। मेरा दूसरा मैनिफेस्टो भी है जिसमें हमने ग्रामीण और शहरी इलाके को बांट के अलग अलग उनकी समस्याओं पे गहन अध्ययन करके उस पे हमने काम अभी से शुरू कर दिया है कि चुनाव आएगा, चुनाव की एक प्रक्रिया है, हमारी पार्टी जीतेगी फिर अगली बात है, लेकिन जो समस्याएं हैं उन पे हमने मंथन और चिंतन करके उसकी तरफ हम बढ़ चुके हैं कि हमने नरवाना को अलग से एक पहचान दिलानी दोबारा। आपने बीजेपी के ऊपर 22 सवालों के जो बौछार कर रखी है जी, लेकिन जो पहले के विधायक थे रामनाथ सूजाखेड़ा जी, उनका कहना है कि 580 करोड़ की है जो सीवरेज लाइन जो मैं नरवाना के अंदर बिछाने का, और अब की बात करें तो अब आज या कल के अंदर बीजेपी पार्टी ज्वाइन करेगी, तो क्या लगता है कि रामनाथ सूजाखेड़ा कांग्रेस की किसी भी टिकट जिसको टिकट मिले उसको फाइट दे पाएगा बीजेपी के अंदर? देखिए, ये जो आपका प्रश्न है ये बहुत वाजिब है, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता से बीजेपी का कोई भी बड़ा लीडर मुकाबला नहीं कर पाएगा। रामनिवास सुरजाखेड़ा जी ने 4.5 पौने 5 साल सत्तासुख भोगा है। हमारे लोग पूछते रहते थे विधायक जी कहाँ मिलेंगे, और लोग बताते हैं आके कि विधायक जी फोन ऑन होता था, बेल भी जाती थी, विधायक जी ने फोन नहीं उठाया कभी। और रही बात काम करने की, आज 550 करोड़, पीछे मेरे ख्याल 600 करोड़ एक प्रतिस्पर्धा रही कि जो जेजेपी के लोग थे वो अलग पत्थर अपना लगा रहे थे, अलग प्रचारित कर रहे थे दुष्यंत चौटाला जी के नाम पे। हमारे विधायक जी बीजेपी का गुणगान करते थे, हालांकि सदस्य वो जेजेपी के थे, लेकिन खट्टर साहब का और दूसरे बीजेपी के मंत्रियों का उनका गुणगान विधायक जी करते रहते थे, कितना पैसा मैं लाया। तो इनकी जो आपसी प्रतिस्पर्धा थी उसमें नुकसान जो है नरवाना हल्के का हुआ, इनका कुछ नहीं गया, इनकी अपनी जेबें तो सब देख जनता जानती है। अब भी करें 550 करोड़, अब वो कहाँ लगाया है, कहाँ गया वो पैसा, इसका जवाब तो वो देंगे और जनता उनसे लेगी, सीधी सी बात है। नहीं, ये बजट है जो ये तो लग चुका है, लेकिन विधायक जी का ये भी कहना है कि जितना मेरे को टाइम मिला उस टाइम के अंदर मैं काम नहीं कर पाया, क्योंकि 2 साल कोरोना काल में निकल गए, 2 साल किसान आंदोलन में निकल गए, और अब मेरे को काम करने का मौका मिला था, अब चुनाव आया। ये साफ साफ विधायक जी का कहना, तो काम कितना करे है ये आप बताइए। देखिए, जब कोरोना काल की अगर बात करें हम, पूरी कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, शीर्ष नेतृत्व से लेके और जो बिल्कुल मोहल्ले में कार्यकर्ता है, सभी तो पूरे देश सेवा में लगे, कहीं वैक्सीनेशन के लिए, कहीं अपना छिड़काव कर रहे थे दवाइयों का। तो विधायक जी को किसने मना किया था कि आप अपने इलाके में मत कीजिए। कोरोना काल की बात कर लें तो कोरोना काल में कोई अपने आप को अलग कर ले समाज से तो उसके लिए समाज थोड़ी दोषी है, या फिर समय अवधि का कोई बहाना थोड़ी चलता है। किसान आंदोलन के लिए अगर हम बात करें, 750 हमारे किसान शहीद हुए, और जो मेरा मैनिफेस्टो उसमें मैंने मांग भी कर रखी है,
आज हमारे दूसरे साथियों ने भी वो पढ़ के बातें की वो कि किसान जो हमारे शहीद हुए उनको सरकार शहीद का दर्जा दे और हर घर से एक बच्चे को नौकरी दे, ताकि जो एक मोमेंट के लिए चले थे जो किसान, उन्होंने अपनी शहादतें दी, उनके परिवार का अच्छे से रख रखाव पालन पोषण हो सके, क्योंकि सरकार की जिम्मेवारी है हर नागरिक को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का मुहैया करना। तो ये मांग मैंने बहुत पहले कर दी है। और सज्जन जी पता है क्या, पिछली बार जब कांग्रेस आते आते रह गई थी, जब जनता ने एक बात कही थी कांग्रेस आ सकती है, लेकिन आपसी फूट के कारण बहुत सी टिकटें गलत बंटी और उसी के कारण कांग्रेस नहीं आई। जैसे शाहबाद से रामकरण काड़ा, बरवाड़ा से राम घोड़ेला को अगर मिल जाती वो निकाल सकते थे। अच्छा, उकलाना से नरेश सेलवाल निकाल सकते थे, टोहाना से देवेंद्र बबले निकाल सकते थे, रणजीत सिंह चौटाला ने निकाली थी लेकिन उनको टिकट नहीं मिली। अब की बार फिर कहीं दूसरे भी हलकों के प्रत्याशी और नरवाना का भी कोई प्रत्याशी इसी तरह उसी रड़क में पिस कर तो नहीं रह जाएगा आपकी बार। देखिए, हर बार नए मुद्दे होते हैं, नए लोग प्रयास करते हैं टिकट के लिए। तो इस बार के जो समीकरण है, एक तो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व तो बहुत मजबूत के साथ अभी चुनाव में जा रहे हैं, बहुत मजबूती के साथ और पूरा एक होकर। और रही बात प्रत्याशियों की तो मुद्दों की, तो इस बार प्रत्याशी भी संगठित हैं सारे कि किसी को भी चुनाव में टिकट मिले, हम सब इकट्ठे हैं। तीन और पूरा तीन मुख्यमंत्री मिलके के चुनाव चेहरे लड़ेंगे। लेकर आप कह रहे हैं कि हम सभी एक हैं। देखिए, मुख्यमंत्री की जो अभिलाषा है वो पालना गलत नहीं, 3-3 नहीं हो सकता, वो बढ़ भी जाए और भी ज्यादा हो जाए, लेकिन मुख्यमंत्री की अभिलाषा राजनीति में रखना कोई गलत बात नहीं। गुटबाजी आपने अभी 2 दिन पहले देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली के अंदर मीटिंग थी, तो हमारे सभी नेता एक साथ बैठे हैं, प्रभारी जी, हमारे राष्ट्रीय नेता, सभी एक साथ बैठ के चर्चा की है, मंथन किया है कि हमने किन मुद्दों पे जाना है, कौन कौन प्रत्याशी होंगे। तो ऐसी गुटबाजी की, और ये तो एक अफवाह है विपक्ष की फैलाई हुई, कोई गुटबाजी नहीं है। सभी का एक ही लक्ष्य है कि हरियाणा को बीजेपी के चंगुल से बचाना है, इस प्रदेश की जनता को बीजेपी से बचा के एक विकास की राह पर हरियाणा को लेके जाना है। आज की रैली जो नरवाना के अंदर 25 तारीख की आज की रैली थी, इस रैली में तकरीबन कांग्रेस के सभी टिकटार्थी वहां पे मौजूद थे तकरीबन। सभी एक सुमन बेदी जो उद्दा गुट से वो मौजूद नहीं थी, यहाँ पर गुटबाजी नजर आ रही है। दूसरी बात, अगर शैलजा के खाते में टिकट आती है, रणदीप के खाते में टिकट आती है या वीरेंद्र सिंह के खाते में आती है, तो क्या लगता है कि वो जो जिसको एक गुट को टिकट मिलेगी, 2 गुट उसके पैर पकड़ के खींचने का काम नहीं करेंगे? ना, नहीं, कोई गुट नहीं है। चौधरी वीरेंद्र सिंह, आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी, सब संगठित होकर के चुनाव लड़ रहे हैं और सबका एक ही मकसद है कि कांग्रेस पार्टी का परचम पूरे हरियाणा में अपने लहराना है, और नरवाना भी हरियाणा का एक हिस्सा है, तो निश्चित तौर पर यहाँ भी कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएंगे। टिकटार्थी कोई भी हो सकता है, उम्मीदवार कोई भी कर सकता है। तो सज्जन जी, लास्ट में नरवाना की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? नरवाना की जनता से मैं उम्मीद भी करता हूँ और अपेक्षा भी करता हूँ कि इस बार संगठित होकर के कांग्रेस पार्टी का साथ दें। निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार आने जा रही है हरियाणा में, और नरवाना की भी उसमें हिस्सेदारी चाहते हैं हम तो। और मैं तो जहां भी जाता हूँ भागीदारी की बात करता हूँ, क्योंकि हिस्सेदारी जो होती है वो एक दिन के लिए होती है और वो बड़ी खतरनाक भी है। जैसा कि हम पीछे करते रहे हिस्सेदारी, एक दिन वोट डाल दिया, अपनी जिम्मेदारी खत्म। और मैं जो बात कर रहा हूँ, अब हिस्सेदारी चाहिए कि 5 साल कोई भी कैंडिडेट आए, मैं नहीं कहता मैं ही आ जाऊं, कोई भी आए, मैं आऊं तो मुझसे भी सवाल हो कि आप 5 साल हम आपको विधायक बना रहे हैं, हमारे लिए क्या करोगे आप? हमारी भागीदारी हिस्सेदारी कहाँ है? हिस्सेदारी चाहिए इस बार, और उसके लिए मैंने अपना मैनिफेस्टो तैयार किया है। शहरी जो हमारा इलाका है उसके लिए अलग से सारी बातें, जो समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे हो, और ग्रामीण जो एरिया है उसकी समस्याएं जो उनका समाधान कैसे हो। तो इस बार जो है एक नई चीज मैं लेके आया हूँ कि अब सिर्फ और सिर्फ एक दिन की हिस्सेदारी नहीं, परमानेंट 5 साल हमें भागीदारी के साथ साथ हिस्सेदारी चाहिए 5 साल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सज्जन जी अपना। तो फिलहाल अपने साथ हल्का नरवाना के सज्जन जी मौजूद थे और
आपकी क्या कुछ राय है सज्जन जियों को लेकर, कांग्रेस पार्टी को लेकर, मौजूदा विधायक को लेकर, इनेलो को लेकर, जेजेपी को लेकर? जो भी आपकी राय है आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी जो राय है वो जरूर रखना। अगली वीडियो तक दो हमारे को इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। संदीप दनोता व संदीप हरियाणा, धन्यवाद।